ट्रेनिस, आज हम एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है पैटर्न। तो अब बात करते हैं कि पैटर्न्स का ग्राफिक डिज़ाइन में पर्पस क्या है और इसका यूज़ क्या है। सो टू डिफाइन सर्फेसेस एंड क्रिएट टेक्सचर्स, टू क्रिएट इम्पैक्ट एंड स्केल, repetition of specific design style, draw attention to a specific area. So ये चार मेजर चीज़ें हैं जो हम पैटर्न में फॉलो करते हैं। जी ट्रेनिस, तो बात करते हैं इस इमेज के बारे में। ये एक एग्जांपल हमारे सामने है और ये पैटर्न हमने अचीव कैसे किया। तो अभी हमें इस इमेज को देख के एक हिंट आ रहा है कि हमें एक पैटर्न लाइक फील दे रहा है या बॉर्डर लाइक एक फील दे रहा है। सो ये अचीव कैसे किया? हमने एक सिंपल सर्कल लिया, फिर इसको रिपीट किया और उसको ग्रुप किया, फिर उसको रिपीट किया और रिपीट किया। सो हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को रिपीट कर सकें, ग्रुप कर सकें। सो फर्दरमोर इस इमेज को अगर हम ऑब्जर्व करें और इसको मैं फर्दर रिपीट करूं तो नाउ यू कैन सी हमें ये एक सीमलेस फील देना शुरू हो गया। दो के अभी हमारा जो पेज है, जो कैनवस है, उसको उसने फुली कवर नहीं किया, बट हमें एक पैटर्न की फीलिंग आ रही है। सो फर्दर अगर मैं इसको रिपीट करूं तो नाउ यू कैन सी ये हमें एक अब टेक्सचर की भी फील देना शुरू हो गया। सो पैटर्न के जो पर्पस मैंने पहले आपको बताए वो इस पर अप्लाई किए जा रहे हैं और हम ग्राफिक डिज़ाइन में इसको बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो कुछ फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके सामने कुछ इमेजेस हैं और ये डिफरेंट शेप्स, कलर्स यूज़ करके हमने चीज़ों को रिपीट किया हुआ है और उस रेपिटेशन की फॉर्म में हमें एक रिदमिक एक फील नज़र आ रही है और वो अगेन पैटर्न ही फॉर्म कर रही है। सो मिड में जो आपको एक फोटोग्राफ नज़र आ रही है वो बेसिकली एक बिल्डिंग का फसाड है, बट जो एक एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है और वो एक पैटर्न की फील दे रहा है, टेक्सचर की फील दे रहा है। दो के वो सेम नहीं है इन कलर और इन वैल्यू, इन टोन, बट वो हमें अपनी पूरी एक्सप्रेशन जो है वो खुल के बता रहा है। एक और जो एग्जांपल है उसमें भी आप देख सकते हैं, हमने कोई टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो हम जो भी लॉन्स वगैरह पहनते हैं या बेड शीट्स आप देखते हो उसमें बेसिकली पैटर्न जो है रिपीट हुए होते हैं और वो एक टाइल बनी होती है, उसी टाइल को रिपीट किया जाता है और वो हमें एक सीमलेस फील देते हैं। सो दैट क्रिएट्स वेरी ग्रेट एंड सीमलेस पैटर्न। सो इन दो ब्यूटीफुल रग्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मोटिव्स और पैटर्न्स चल रहे हैं, उसके कुछ बॉर्डर्स हैं, कुछ इंटरनल इसके अंदर कुछ आपको फूल और फ्लोरल जो है अरेंजमेंट्स नज़र आ रही होंगी। सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं जिस तरह आप येलो एक रेक्टेंगल मार्क हुआ है उसको अगर रिपीट करें तो आप देख सकते हैं वो जो एक पैटर्न है ख़ास बॉर्डर के अंदर वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह ब्लू के बॉक्स के अंदर जो चीज़ लेबल की गई है वो भी साइड्स में रिपीट हो रही है, तो वो भी एक हमें एक बॉर्डर की और एक पैटर्न की फील दे रही है। और ओवरऑल इंटरनली आप देखें तो उसमें भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। सो टेक्सटाइल्स में और रग मेकिंग में यानी कि जो हमारे घरों में इस तरह के नीचे कालीन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैटर्न का रोल होता है। जी ट्वेनिस, तो उम्मीद करता हूँ आज जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन था पैटर्न, उसको आपने समझा होगा और उससे कुछ सीखा होगा और फर्दर उसको एक्सप्लोर करेंगे। वेल, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का आखिरी प्रिंसिपल था और अगर हम दूसरे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है और आप अपनी नीड के मुताबिक सर्टेन प्रिंसिपल्स चूज़ करते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके एक आर्ट वर्क में सारे प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हों और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक यूज़ हो रहा हो या दो यूज़ हो रहे हैं या कम्बिनेशन हो। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस किस्म का आर्ट वर्क या ग्राफिक डिज़ाइन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सारे प्रिंसिपल्स डिज़ाइन में यूज़ करने हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो हैं वो एक तरह से अपने जहन में रखेंगे या अपने पास कोई नोट्स बना के रखेंगे, बट ये है कि कॉन्शियसली ग्राफिक डिज़ाइनर को इन प्रिंसिपल्स का पता होता है और जब वो डिज़ाइन बनाने लगता है तो उसको उसकी बैकग्राउंड और उसकी सोल का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। सो उस डिज़ाइन के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा पर्पस क्रिएट कर सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो हैं आपको अच्छे लगे होंगे और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और अपने काम में यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ।